Namaskar, Namaste, and Jai Jinendra. Myself, Disha Abhay Tathir. I am currently pursuing my first year MBBS at BJ Medical College, Pune. I have given my NEET last year in the year 2022 with a score of 655 out of 720 and AIR of 3613. तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी मेरे नीट का एक्सपीरियंस, उन 3 घंटों का एक्सपीरियंस जिसमें मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की और मैं चाहती हूँ कि आप वो सिली मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं कि वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दैट डे, दैट इज़ 7 में। वो कोई बहुत बड़ा दिन नहीं है, उस दिन बस हमारी एक एग्ज़ाम है और वो हमें बस 3 घंटे बैठकर आराम से देकर आना है। उसे एक बहुत बड़ी चीज़ मत बना कर रखो कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। रिलैक्स रहो, काम रहो। वो आपके मॉक सीरीज़ के पेपर, एफएसटी के पेपर की तरह ही एक और पेपर है जो आपको लास्ट पेपर देकर आ जाना है। जिन बच्चों को अच्छा स्कोर आ रहा है उनसे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होता है, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस होता है, तो उससे प्लीज़ आप घबराओ मत, आप रिलैक्स रहो, आपकी जितनी कैपेबिलिटी आप करो। जिनका स्कोर कम आ रहा है वो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अभी आप नीट के पेपर देने के लिए आ चुके हैं, ना ही आप और कुछ ज़्यादा पढ़ सकते हो। अब बस इतना कर सकते हो कि 3 घंटे में आपने जितना पढ़ा है, जितना आपने 2 साल मेहनत किया, उतना बस आपको उतारना है। एकदम रिलैक्स होके जो क्वेश्चन सारे खुद से बातें करते करते पेपर सॉल्व करो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड मिस्टेक विच आई डिड वॉज changing my strategy at the last moment. Normally, I used to solve my physics first, then chemistry, and then biology. Whole 2 years, I had been solving my paper with this strategy, and during end days, 2-3 days before NEET exam, I felt that the time won't be enough if I would solve physics first. So, lastly, at the moment of NEET, I solved biology first. But what happened during solving biology, even in my subconscious mind, I was aware that physics बाकी है, chemistry बाकी है, कैसे करूँगी, due to which I could not neatly focus on my bio questions as well. So, आप पहले से जो स्ट्रेटजी फॉलो करते आए, जैसे आप अगर बायो सॉल्व करते आए हो 2 साल, तो उस दिन भी बायो सॉल्व करो। अगर आप केमिस्ट्री सॉल्व करते आए तो उस दिन भी आप केमिस्ट्री सॉल्व करो। लास्ट मोमेंट भी कोई भी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी के भी प्रेशर में आके। थर्ड मिस्टेक वॉज निगलेक्टिंग टाइम। हमेशा अपनी घड़ी पे एक नज़र ज़रूर रखें। डोंट एवर निगलेक्ट टाइम ड्यूरिंग नीट। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए, पेपर 2 बजने को जब 5 मिनट कम होते हैं तब हम सबको पेपर दिया जाता है ताकि हम उस पर नाम, रोल नंबर या फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो फिल कर सकें। सो 5 मिनट में बिना गड़बड़ करे आराम से वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फिल करने हैं, और वो कुछ ज़्यादा भी नहीं होते हैं, आप इजीली 5 मिनट के अंदर कर सकते हो। वो पहले से ही देख के जाइए ताकि एंड मोमेंट पे गड़बड़ी ना हो। 2 बजे से लेके 5:20 तक पूरा टाइम आपका है। किसी और की तरफ ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, इंस्ट्रक्टर किसी और को क्या बोल रहा है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी तो एग्ज़ामिनर खुद आके आपसे बोलेगा। तब तक आपको नीचे मुंडी करके बस अपना पेपर खुद का सॉल्व करना है। खुद से बातें करके एकदम शांत मन से बिना कुछ सोचे अपना पेपर लिखो। कोई भी एक क्वेश्चन पे स्टिक बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए जिसमें टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो उस स्टेटमेंट के क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चंस में ब्रेक करो। ट्रू फॉल्स जितने करेक्ट है इनकरेक्ट है मार्क कर दो। नहीं आ रहा है आंसर, अगले क्वेश्चन पे जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम आपने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटेजी में बना लिया होगा, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करो। और अगर पहले सब्जेक्ट को टाइम मैनेज नहीं भी हुआ तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गिव अप, आप एंड में कर पाओगे। ऐसा खुद पे अगर भरोसा रखा तो बाद में भी टाइम मैनेज हो जाएगा। रिलैक्स। माय फोर्थ मिस्टेक, ये तो मैंने बहुत ही गड़बड़ कर दी थी। टाइम कंजर्व करो, टाइम सेव करो, उस चक्कर में
हरी भी मत करो, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दो, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करती थी और ये सबसे बहुत होती। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेती हूँ। जो मैंने सिली मिस्टेक की थी वो ये रही। हमारा ये फिज़िक्स का 17 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जीज़ है उनका रेशो निकालना था। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में रेशो तो सही निकाला, लेकिन ऑप्शंस गलत टिक कर दिए। 4:9 टिक कर दिया, बल्कि उसका आंसर 9:4 था। तो जब भी ऑप्शंस में सेम रेशो हो तो रुकिए और वापस एक बार क्वेश्चन में चेक कीजिए कि किसके रिस्पेक्ट में, या फिर T1:T2 पूछा है या फिर T2:T1 पूछा है। सो आंसर 4:9 आएगा या 9:4। रीचेक करने में बस आपका 1 मिनट ज़्यादा जा सकता है, लेकिन इट विल सेव योर 4 to 4 मार्क्स। और ये थी मेरी सेकेंड सिली मिस्टेक। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिली है, जब भी याद करती हूँ रिग्रेट होता है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था और मैंने गलत कर दिया। मैच द फॉलोइंग में कभी भी ए के आगे अगर इसका ए का ऑप्शन 2 है तो आगे 2 ऐसे लिखिए। कभी भी ऐसे मैच मत कीजिए। ये मैच करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे मैच तो सही किया, लेकिन नीचे ऑप्शन गलत मार्क किया। सिर्फ स्टार्टिंग के फर्स्ट ऑप्शन चेक किए, ए का 2 बी का 4, नीचे भी ए का 2 बी का 4। तो ये दोनों सेम है, दोनों में से मैंने आधा आंसर पढ़ के मैंने फर्स्ट लगा दिया, लेकिन आंसर क्या था 4th। तो ऐसे मिस्टेक्स जल्दी जल्दी में हो सकती है, तो अवॉइड कीजिए। सारे ऑप्शंस पढ़िए और आंसर्स को पूरा मैच करिए। मेरी तरह आधा ऑप्शन मैच करके बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो फिफ्थ मिस्टेक जो मैंने की थी दैट वाज ओवर थिंकिंग ऑन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ओवर थिंक मत करो। मैं केमिस्ट्री में ओवरऑल 7 to 8 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आए थे, उसमें से मैंने 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गलत कर दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बस आपको कंसेप्ट पता होने की ज़रूरत है और एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से एनालाइज करना होता है कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। कोई भी अगर एक अप लाइन पढ़ो कि जो बहुत ही ट्विस्टिंग है या फिर कंफ्यूजिंग, आप बोलोगे कि ऐसी सेम टू सेम लाइन तो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी एक वर्ड मत पकड़ो। अगर ओवरऑल सेंटेंस जो है अगर वो करेक्ट है, वो कंसेप्चुअली करेक्ट है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से मैच ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बायो आई कैन गिव एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन था कि statement was given like the release of sperms into the seminiferous tubules is known as spermiation. Conceptually तो ये correct है, लेकिन what we thought was कि एनसीईआरटी में given है the release of sperms from the seminiferous tubules is known as spermiation। तो हमें लगा into और from का मीनिंग तो अपोजिट है, मतलब ये आंसर तो गलत होना चाहिए, बट दैट वॉज नॉट द थिंग। द स्टेटमेंट वॉज ट्रू, still we did false and we end up having a negative marking. So summary of this is do not overthink on statement based question. Attempt as far as you can, otherwise leave and start next question. और ये ऐसा नहीं कि मुझसे ये जो सिली मिस्टेक्स है रेशो की या फिर गलत ऑप्शन मैच करने की मैच द फॉलोइंग में, ये मुझसे पहली बार हुई थी। ये मिस्टेक्स मेरे से पहले भी मॉक पेपर्स में हो चुकी है और तब टीचर्स ने बोला था कि ये अभी सिली मिस्टेक्स हो रही, मतलब बाद में भी ज़रूर होगी, और नीट में भी हुई। तो इनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आपने सबने अपनी मिस्टेक बुक तो बनाई होगी, तो मिस्टेक बुक को अच्छे से रिवाइज करके जाना, और कोई भी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुरंत रीचेक कर लो। इट विल हेल्प अ लॉट टू सेव सिली मिस्टेक्स, और अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स में सेव अप टू 30 मार्क्स सेकेंड्स। कभी भी इजी क्वेश्चन देखे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाओ। जितना इजी क्वेश्चन उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको गलत करके आओगे ओवर कॉन्फिडेंस में। आधा अधूरा पढ़ोगे, कुछ दूसरा आंसर एक्साइटमेंट में लगा के आओगे, और ये मैंने बहुत बार किया है। सो प्लीज़ 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 अवॉइड दिस मतलब ये तो डिफरेंस है, सब पढ़ के आता है, लेकिन कौन कैसे पेपर अटेम्प्ट करता है वो आपकी रैंक और सिलेक्शन डिफ्रेंशिएट करेगा। मेरी छठी मिस्टेक जो मैं करते करते बची वॉज मार्किंग
द रॉन्ग आंसर इन द आंसर शीट. तो आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द आंसर इज़ 4, तो आपने पढ़ा क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट का आंसर 4, तो आंसर की मैं स्पीक फर्स्ट का 4th एंड मार्क फर्स्ट का 4th. यू स्पीक योर सेकेंड का 3rd, सो राइट योर सेकेंड का 3rd, थर्ड का फर्स्ट, सो मार्क थर्ड का फर्स्ट. राइट. सो ऐसे आपका गलत नहीं होगा. डोंट डू लाइक दिस कि 4-3-2 4-3-2. अगर एक भी बीच में का ऑप्शन मिस हो गया तो आपका पूरा बबलिंग की लाइन गलत हो सकती है. एंड अगर आपको आधे में रियलाइज़ हुआ कि हमारी बबलिंग की लाइन गलत हो गई है तो आपका आगे का पूरा पेपर की मेंटेलिटी भी ख़त्म हो जाएगी अच्छे से सॉल्व करने के लिए. इसलिए बबलिंग अच्छे से करो and don't leave bubbling for the last minute. If you have a practice and if you're sure that you can do it on last minute, then only do it. Otherwise एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो तुरंत उसकी बबलिंग कर लो. सेक्शन बी की बाकी रखी तो भी चलेगा, लेकिन सेक्शन ए एटलीस्ट कंप्लीट द बबलिंग. सो माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक वॉज वाइब्रेटिंग एंड बीइंग पैनिक. सो जब 1.5 hour हो चुका था, आई हैड ओनली completed with my biology and whole of my physics and chemistry were remaining. So I started to vibrate, because of which I could not even solve the question. But the next moment I realized कि पैनिक हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा. I could not solve the paper. But just believe in yourself that I can do it and I will do it. मैंने खुद पर भरोसा रखा कि first also I have covered and I have managed time, and now also I can manage time. खुद पर भरोसा रखो. And as I did, I completed my paper till 5 and still 20 minutes were left, during which I can cover my doubtful questions. And thus I am रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू डोंट बी पैनिक. जब कभी भी ऐसे मोमेंट आए तो जय माता दी, कोई भी भगवान, किसी भी चीज़ का नाम ले लो, कोई खुद से ही जोक मार लो, हंसो, रिलैक्स हो, पैनिक मत हो. इट विल जस्ट ruin your paper, but calming down yourself and having a belief in yourself can rock on your paper. हमारे सर लोग तो हमें हमेशा ऐसे कहते थे कि अगर टफ़ पेपर आया तो सबके लिए टफ़ होगा, आसान पेपर आया तो सबके लिए आसान होगा. तो मेन डिफरेंस कब आएगा? अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में आप कैसे अटेम्प्ट करते हो उस पर डिपेंड करेगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन योर हेल्दीनेस ऑफ योर माइंड. आप जितना फ्रेश हो, जितना काम हो, द मोर यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ, द मोर you will rock on in your paper. So just do it, guys. It's your day, it's your will. कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो. एवरी फ्लावर हैज़ इट्स ओन टाइम टू ब्लूम. बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू गिव दिस prestigious exam to enter in a prestigious college. All the best everyone. All my best wishes to you from my side. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना. It will motivate me to create and develop this channel. And in the end, I would like to thank all my friends, Siddhi, who provided me with this mobile camera, all my friends who helped me and motivated me to put up this video forward. Thank you.